ट्रैफिक से तो आज बुरा हाल है। अब देखते हैं कुछ रिकॉर्डिंग हो पाती है कि नहीं है। तो आज मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। कल हम लोग एक ऐसे जनरली एक बात कर रहे थे और क्या हुआ कि हमारा एक कलीग जो नोटिस पीरियड में है तो उसके पास वैलिड लीव्स वगैरह पड़ी हुई थी जो पेंडिंग थी। तो कुछ इमरजेंसी की वजह से उसने नोटिस पीरियड में ले लिया छुट्टी, तो वो अप्रूव भी हो गया समहाउ। बट उसकी मैनेजर ने ये कहा कि क्योंकि उसने छुट्टी ले ली है तो ऐसा करो उसका नोटिस पीरियड जो है ना वो बढ़ा दो 2 दिन से। 2 दिन की उसने छुट्टियाँ ली। मैं शॉक्ड हो गया कि मतलब आज के ज़माने में भी या आज के समय में भी इस तरह के लोग हैं, इस तरह के मैनेजर्स हैं जो क्योंकि somebody इज़ इन नोटिस और उसके पास वैलिड लीव्स हैं, अल्टीमेटली आपको वो पे करना पड़ेगा अगर वो नहीं लेता है तो। क्योंकि उसने छुट्टी ले ली तो वो अपना काम कर रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने नॉलेज ट्रांसफ़र भी दे दिया, सब कुछ चल रहा है। उसके बावजूद भी आपने जो है उसको 3 दिन बढ़ाने के लिए कहा। मतलब ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह के परिवार से आते हैं, किस तरह के कल्चर से आते हैं, किस तरह का वर्क कल्चर इन लोगों ने देखा है। मैं तो शॉक्ड हो जाता हूँ कि क्या लाइफ में इन्होंने कभी कोई अच्छा मैनेजर, अच्छा वर्क कल्चर, अच्छी फैमिली है ना, बेसिक थिंग्स। मतलब ह्यूमैनिटी, एम्पैथी नाम की कोई चीज़ होती है या शायद किताबों में ही अब रह गई हैं। इतना तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आना चाहिए, है ना। ये तो कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। आप भी अल्टीमेटली एम्प्लॉय हो, आप ओनर नहीं हो कंपनी के। समडे आप भी हो सकता है कि आपको जाना पड़े। मैंने तो ऐसा देखा है कि लोग 25-26 साल काम करने के बाद भी लोगों को बोला गया है कि भैया आपका कल लास्ट डे है। तो इस तरह के माहौल में जब आप कोई ऐसी हरकतें करता है तो मैं सोचता हूँ कि मतलब क्या इनको कुछ सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग की ज़रूरत है या ये बिहेवियरल इशू है। क्योंकि आप समझो ये चीज़, जो भी आप वर्क कल्चर, जो बंदा नोटिस पे था, है ना, आपने उसको लेट से कि आपने उसका 3 दिन बढ़ा दिया। वैसे बढ़ा नहीं फॉर्चुनेटली, क्योंकि जो उसका जो इमीडिएट मैनेजर था उसने नहीं बढ़ाया। बट वो आपने उसको ना एक नई लर्निंग दे दी कि जब वो हो सकता है कि वो उसका कभी कोई इविल साइड बाहर आ जाए और जब वो कभी मैनेजर बनेगा आज से 5-7 साल बाद, 10 साल बाद, उसका कोई एम्प्लॉय जब कभी नोटिस पीरियड सर्व करेगा तो हो सकता है कि वो भी यही ट्रिक लगाए, क्योंकि उसने आपसे ही सीखा। और हो सकता है उसका एम्प्लॉय आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपके कोई ऐसे नोन में हो। दुनिया बहुत छोटी हो सकता है आप ही उसके अंडर में कभी काम कर रहे हो। इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम वो सेंसिटिविटी खोते जा रहे हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ों को, जिनको मुझे लगता है कि इग्नोर करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। वो बढ़िया आपको केटी दे रहा है, मतलब उसके खुद मैनेजर ने कहा, इमीडिएट मैनेजर ने कहा कि उसने 5-5 बार नॉलेज ट्रांसफ़र दिया है। तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई। वो जा रहा है 3 महीने की उसने नोटिस सर्व क्या कहते हैं करने के लिए कह रहा है ना। उसने आपसे कोई लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, आपका उससे कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। और ये पूरा एक जो वर्क कल्चर हम बोलते हैं ना कि मतलब वर्क कल्चर इंडस्ट्री में ख़राब है, ऐसा है वैसा है, हमने ही बनाया है, हमने ही दिया है, हम ही वो लर्निंग दे रहे हैं, हम ही ये सारे टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं अपने इमीडिएट जो जूनियर्स हैं उनको मतलब परेशान करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अपनी ईगो के लिए। हम पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं हैं। पता नहीं अराउंड द वर्ल्ड होता है कि नहीं होता है, बट ये चीज़ मैंने अपने अराउंड बहुत देखा है। और स्पेशली जो छोटी कंपनीज़ हैं, उससे बड़ी कंपनीज में भी होती हैं ये सब चीज़ें, मैनेजर टू मैनेजर, पर्सन टू पर्सन ये सब वैरी करता है, बट ये चीज़ होती है। तो मुझे काफ़ी मतलब बुरा लगा कि मतलब ऐसे लोग भी हैं आज के ज़माने में।
जो अपने आप को प्रोफेशनल्स कहते हैं ना, जिनको 20-22 साल का एक्सपीरियंस है और इस तरह के मतलब बहुत ही गंदी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, पता नहीं एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, वॉट जो भी कह लो आप, है ना। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत है, और हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो दुनिया जो कुछ भी है ना, ये हम ही बना रहे हैं, हम ही अपनी विरासत लेगेसी सब छोड़ के जाएंगे। यहीं पर कुछ अलग नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों के ऊपर आने वाली हैं। ये दुनिया कुछ अलग नहीं है ना। जो लर्निंग्स हैं वो यहीं छूट के चली जाती हैं सब। और आपने जो भी आपके जो बिहेवियर्स हैं ना, वो सब चीज़ें, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैंने एटलीस्ट इनिशियल कंपनीज़ में जिनके साथ भी काम किया, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मुझे बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, काफ़ी। मेरे इमीडिएट सीनियर्स तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हाँ जो टॉप लेवल पे थे काफ़ी अच्छे थे। वो सोचते थे, पूछते थे, गाइड करते थे, और वो हमेशा ये बोलते थे कि देखो नौकरी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, नौकरी तो हर एरा गहरा नत्थु गहरा कर रहा है। क्या तुम एक अच्छे प्रोफेशनल्स बन सकते हो, क्या तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस दिन तुम यहाँ से निकलोगे, तुम्हें लोग याद नहीं रखेंगे कि तुमने कितना अच्छा कोड किया। कोई नहीं याद रखने वाला। तुम्हारे कोड 1000 बार बदले जाएंगे। बाय द वे मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ अभी तो, है ना। तुम्हारे कोड 1000 बार बदले जाएंगे, उसको बार बार लिखा जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, डिलीट किया जाएगा। तुम्हारे कोड को कोई नहीं याद करने वाला। लेकिन जो आपका अच्छा बिहेवियर है, आपका जो ओवरऑल जो आपने कंपनी में अपने लोगों के साथ समय बिताया, लोग उसको हमेशा याद रखेंगे। तो मैं काफ़ी मतलब मेरा अपना पर्सनली ये रहता है कि मैं एटलीस्ट वो एक जो इम्प्रेशन है वो छोड़ के जाऊँ। कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा परफेक्ट हूँ, बट कोशिश करता हूँ। और मैं आने वाली जो भी जनरेशन है, न्यू प्रोफेशनल्स है, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करो ये चीज़ करने की, है ना। कुछ अलग नहीं है इस दुनिया में, कुछ अलग नहीं जा रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हो सब देखा जा रहा है, लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके जूनियर्स, अगर आप सीनियर हो, आपके जूनियर से सीख रहे हैं, वही हैं जो आगे चल के पूरा ये जो कल्चर है ये सेट करेंगे। तो बेटर है कि एक अच्छा एग्जाम्पल बनो, है ना, एक एग्जाम्पल सेट करो। थैंक यू वेरी मच।